हेलो दोस्तों, मैं जाहिद महमूद बुडापेस्ट हंगरी से और आज 7 नवंबर 2024 और आज मेरे साथ हैं जनाब परमप्रीत सिंह। इनके परम भी और प्रीत भी और सिंह भी पता नहीं, सारे नाम ही प्यार वाले ही हैं। और उसके साथ तुम्हारे साथ जनाब आप जाने पहचाने मिस्टर आदिल। हाय, मैं ब्लशिंग आदिल, प्रिंस आदिल हैं, प्रिंस हैं। मैं ब्लशिंग करना स्टार्ट कर दूंगा। अच्छा, ये रही। ओ नहीं, तारीफ तो बनती है, इनकी तारीफ बनती है। तो आज हमारे पास कोई टॉपिक तो है नहीं था, लेकिन चलो हम लूज टॉक पे शुरू करते हैं। आज लूज टॉक पे देखो, लूज टॉक का कुछ नहीं, टॉपिक भी है। आज हम इनसे कुछ क्वेश्चन मालूम करने वाले हैं, क्योंकि इनको हंगरी में रहते हुए पिछले 14 साल से रह रहे हैं। तो आजकल की जो यहाँ पर लोग आए हुए हैं हंगरी के अंदर, बेसिक से जो 2024 में आए और जो लोग 2023 से पहले आए, और हंगरी ने जो रूल्स चेंज किए, मगर लोगों के मन में क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं कि अगर हम 2022 से पहले आए हैं या फिर हम वर्क परमिट पर हैं, या हमने जो है 21 में आए हैं, 22 में आए, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या अपनी फैमिली को बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते, या फिर हम किसी बिजनेस की ओर अपने वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या फिर हम अपनी जो वर्क परमिट है उसके थ्रू हम किसी और कंट्री में जाके अपना कार्ड चेंज करा सकते हैं या नहीं करा सकते। जो बेसिक से 4-5 क्वेश्चन है, पहले इनका जवाब दीजिए। सवाल तो आपने बहुत ज़्यादा कर दिए, लेकिन इन सब का मैं शॉर्ट सा ही आपको जवाब दे देता हूँ। जो इन्होंने अभी इस साल को जो नए रूल्स बनाए थे, उनमें जो इन्होंने चेंजिंग की है, जिनके पास पुराने कार्ड अभी तक हैं, जिनके 2025 तक जिनके पास कार्ड हैं, वो सिर्फ फैमिली बुला सकते हैं। इसके अलावा जो नया कार्ड, सिर्फ वो जिसको एक तो नॉर्मल कैटेगरी हो गई जिसमें, और जिसमें एक दूसरी कैटेगरी है जो उसको क्या कहते हैं, दूसरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नहीं, गेस्ट वीजा नहीं, अभी इन्होंने गेस्ट वीजा नहीं है। कौन सी दूसरी, एक होगी गेस्ट, दूसरा कौन सा है? मुनकावलाश। नहीं अदर नहीं यार, ये जो Study? नहीं, ये जो दूसरा होता है इसको क्या कहते हैं यार? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ तो नहीं यार, ये नहीं, अभी वीडियो खराब होगी तुम लोग। नहीं, रोज का काम है। एक तो हो गया ये, एक दूसरा जो होता है कैटेगरी 2 है ना, एक तो हो गया फोगलाश यार, जिसके पास कोई हुनर होता है उसको क्या कहते हैं? टेक्निकल आईटी, मतलब टेक्निकल थोड़ी, स्किल्ड वर्कर। अच्छा, जो 14 साल हो गए रहते हुए नहीं, मैं असल में मुझे हंगरी में तो पता है, लेकिन मैं आपको इसलिए अच्छा बताता हूँ। अच्छा, जब टॉपिक पे आते हैं, जिनके पास स्किल वीज़ाज हैं वो तो फैमिली बुला सकते हैं। इसके अलावा जो भी नया वीज़ा जारी हो रहा है, वो गेस्ट, चाहे वो वेंदिक कहते हैं, चाहे वो वाला कोजो कहते हैं, या सेल्फ कहते हैं, या बिजनेस कहते हैं, इन पे आप फैमिली नहीं बुला सकते, जो इस वक्त तक है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन इसी के बीच में होना, स्किल वीजा कौन सा है और हेल्पर वीजा कौन सा? जबकि हम वीजा को देखने जाते हैं, दोनों पे सेम ही लिखा हुआ नहीं, होता है। स्किल वीजा वो हैं जिनके पास जो आईटी में हैं, या जो स्पेशल जिनके पास हंगरियन कार्ड है, वो स्किल वाले हैं, उनके पास हंगरियन कार्ड होगा, और वो लोग फैमिली बुला सकते हैं। और ये जो बाकी जो लंजू पंजू जो है ना, ये सारे ये नहीं बुला सकते, इनको तो उन्होंने खत्म कर दिया सबको। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वर्क परमिट वाले वर्क परमिट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। पहले लोगों ने बहुत ऐसे किया कि यहाँ से वीज़ा होता था तो फिर वो सेल्फ पे चले जाते, साइकिल ले ली तो दिहाड़ी लगाई जाके। खास करके हम लोग, क्योंकि बीच में जो जैसे नहीं, जो जिनको लेजी सुस्त लोग कहते हैं, वो या ये समझते हैं कि हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उस तरह का कई के दिमागों में ये था कि हम अपना काम कर रहे हैं और दिन को सो भी जाते हैं, फिर ये भी करते हैं, वो करते हैं। हंगरी गवर्नमेंट को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे बंदे काम करें और ये देसी सो जाएं। उन्होंने सबको वो खुले लाइन लगा दिया। जिनके पास वर्क परमिट है वो वर्क परमिट पे ही रहेगा, वो स्टेटस चेंज कर सकता है, सिर्फ तब कर सकता है वो होम कंट्री में जाए, वहाँ से नया वीज़ा डाले फिर आए। तो पाकिस्तानी तो हम जाने वाले हैं नहीं कि हम पाकिस्तान जाएं।
किसी को उसको डेट नहीं मिलेगी तो अच्छा ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन, और वर्क परमिट वाला बंदा क्या यहाँ पर कंपनी खोल सकता है? वर्क परमिट वाला बंदा यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। उसकी नॉर्मल कोई रिक्वायरमेंट? रिक्वायरमेंट उसकी क्या होती है, आप अपना बिजनेस कंपनी खड़ा करें, रजिस्टर अपनी कराइए। कंपनी रजिस्टर करवाएं और उस पर काम कर सकते हैं। काम कर बैंक सकते हैं। स्टेटमेंट आपकी और उसके लिए जो इनकी कंपनी बनाने के लिए 3 मिलियन की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके अलावा जो शो करना होता है, उसके अलावा आपने जो मतलब बिजनेस कोई भी होता है, बिजनेस पहले सेटअप किया जाता है, सेटअप शो करना पहले प्लान बनाया जाता है, उसके बाद कि मैं ये करूंगा और ये है, ये मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं कर सकता हूँ, ये करूंगा, ये इतने एम्प्लॉय रखूंगा, ये जो भी करेंगे वो पहले, और उसके बाद कंपनी तो एंड का काम होता है, एंड पे जाके ही कंपनी बनाई जाती है कि वो तो इस तरह जी। और ये सारे क्वेश्चन फैमिलीज का हो गया, सेल्फ एम्प्लॉय का हो गया, और बिजनेस से रिलेटेड भी हो गया। हाँ। और अच्छा, जो लोग यहाँ पर आके शादी कर लेते हैं हाँ और शादी के बाद उनके पास पहले वर्क परमिट होता है, यहाँ के शादी कर लेते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे अभी मौजूद भी हैं, तो उन यहाँ लोगों पे उन लोगों को आगे काम करने के लिए कितनी मतलब क्या क्या कि किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसका सवाल हम परम भाई पर मैं भी यही कह रहा था कि इसका जवाब उनसे लिया जाए, परम भाई रहेंगे। क्योंकि परम भाई हम तो अभी वो नहीं है उस कैटेगरी में, अभी सिर्फ परम भाई है जी। परम भाई जी, परम अच्छा, भाई। तो फैमिली वीज़ा के लिए जैसे सारे सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फैमिली वीज़ा के लिए ऐसा है, अभी इन्होंने रूल चेंज कर दिए हैं। जैसे आप अभी मैरिज भी करवाते हो, और जैसे आपने सिर्फ मैरिज करवाई है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करवा ली है, तो आप वो भी नहीं करवा सकते अभी यहाँ पे। जैसे अभी आपने मैरिज, वो बहुत स्टेटस देखते हैं। अभी आप मैरिज आगे वीज़ा डालोगे मैरिज के लिए, मान लो आपने आज मैरिज किया है, उसके बाद आपको मैरिज रजिस्टर करानी पड़ती है इमिग्रेशन में, तो उसके लिए आपको लड़की की तरफ से, जैसे आपने हंगेरियन के साथ शादी किया, लड़का या लड़की है, उसकी फैमिली की आपको भी रिपोर्ट चाहिए। जैसे वो लिख के देंगे, हाँ ये बंदा हमारे साथ है, इतने सालों से है, आप कितने साल से हमारे साथ ये रिश्ते में है, सब कुछ आपको लिख के देना पड़ता है। उस रिकॉर्ड वो चेक करते हैं सारा, और उस हिसाब से आपको वीज़ा डालते हैं। आप फैमिली के साथ रीयूनिफिकेशन वीज़ा डाल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप काम कर रहे हो किसी कंपनी में, और फैमिली प्लस आपका वर्क ये मर्ज हो जाता है, तो आपको वीज़ा उसके हिसाब से मिल जाता है। अगर आप अकेला फैमिली वीज़ा डालना चाहते हो, तो आपको सिर्फ उसके बाद भी सिर्फ आपको फैमिली वीज़ा मिलेगा, उसके पे आप काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद आपको काम करना चाहते हो तो आपको सेम प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। आपको किसी कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, तो सेम प्रोसीजर आपको 2-3 महीने वेट करना पड़ेगा, जैसे नॉर्मल वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप मिलता है हमें कंपनी से। सो नॉर्मल यही चीज़ें हैं। तो वीज़ा प्रोसेस सेम है। शादी करने से आपको यहाँ पे PR नहीं मिल जाती, तो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्लस वीज़ा, आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन बोलते हैं उसको, वही मिलता है। अच्छा, जो फैमिली वाला वीज़ा था सिस्टम है ना, ये पहले ऐसे होता था कि पहले इनका ये था, उसमें हम भी शामिल हैं इसलिए कह रहे हैं। पहले जो फैमिली जो 17-18 तक जो देते थे, वो वीज़ा पूरा ही देते थे 5 साल का। जो 5 साल का वीज़ा मिल जाता था, आप उस 5 साल के वीज़े के ऊपर आप काम भी कर सकते थे, स्टेटस बिल्कुल आपका हंगेरियन फैमिली रीयूनिफिकेशन का हो जाता था। उसके अलावा आपको जो कार्ड होता था उस पर आप वर्क और शादी दोनों उस पर अलाउ, सब कुछ हो गया था। लेकिन जो अभी इन्होंने किया, अगर आपने शादी यहाँ पे कर ली तो आपको शादी वाला कार्ड दे देंगे, 2 साल का दे दिया, 3 का दे दिया, जो भी दे दिया उन्होंने। लेकिन अगर आप उसके बाद आप यहाँ पे काम करेंगे, तो आप किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, उसके साथ काम करेंगे, तब आपको 2 साल का, अगर कंपनी चाहे 2 साल का चाहे साल का, तो तब आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये इन्होंने अभी चेंजेस किए। और पहले ये था कि कुछ लोग जो हमारे थे वो यहाँ पेपर मैरिज करते थे। पेपर मैरिज करने के बाद 5 साल का कार्ड लेते थे, फिर यूरोप चले जाते, घूमते जहाँ मर्जी जाते, क्योंकि उस पर अलाउ था, हर जगह रहना, खाना पीना बड़ा ईजी था, काम करना। अभी लोगों ने क्या किया, जब ये इन्होंने देखा कि लोग पैसे देके शादियां कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं, तो फिर इस वजह से उन्होंने ये सिस्टम सारा बंद कर दिया। क्योंकि हमें टैक्स पे करना पड़ता है, तो उनको गवर्नमेंट को सब पता चलता है, हम लोग टैक्स पे करते हैं नहीं करते हैं, ये बंदा यहाँ पे परमानेंट है, ये कंट्री में नहीं है, इनको सब मालूम होता है। तो उस हिसाब से इन्होंने पहले अभी बंद कर दिया, पहले मिल जाता था अभी। जी आदिल भाई, और कोई क्वेश्चन है आपको? लास्ट क्वेश्चन जो कि अक्खा हंगरी में रहते हुए वर्करों का है, हाँ। जो लोग 2023 में आए हैं और 2022 में आए हैं, हाँ। वो लोग
PR अप्लाई कर सकते हैं 3 साल बाद या नहीं कर सकते हैं अपने 3 साल कंटिन्यू टैक्स देने के बाद? अच्छा, वो 2000 कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कर लेकिन नेक्स्ट ईयर से 2025 से जो हंगरियन लैंग्वेज है इसका टेस्ट लाजमी है। जो बंदा जो भी 2024 में भी आए हैं मतलब वो भी कर सकते हैं अप्लाई? हर कोई अप्लाई कर सकता है ना, लेकिन लैंग्वेज टेस्ट उसके लिए जरूरी कर उसके लिए लैंग्वेज टेस्ट मस्ट कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, बस वो है उसमें। अप्लाई अब हर कोई कर सकता है, अप्लाई तो हर कोई 3 कर साल सकता बाद है। हाँ। अप्लाई। तो कुछ लोगों को यहाँ पे भी थोड़ा सा सुकून हुआ। नहीं, आप सारे बंदे अप्लाई कर सकते हैं, जो बंदे यहाँ पे परमानेंट रहना चाहते हैं, जो रहते जो हैं गेस्ट वर्कर पे वो भी गेस्ट apply- वर्कर पे है, वो भी यहाँ पे रह सकते हैं, वो भी आगे वीजा उनका भी रिन्यू होगा, वो उनको मुल्क में कंट्री नहीं छोड़नी पड़ेगी। और उसके अलावा अगर लैंग्वेज यहाँ पे पास करते हैं तो उसके बाद वो भी एलिजिबल हो जाएंगे PR के लिए, इसके लिए तो कोई वो नहीं है इशू। तो देखा आपने PR का इशू जो लोगों के दिमाग में चल रहा था वो सब का सब खत्म हो गया है। मतलब PR आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से किसी को भी भागने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, और सभी को ये जरूरी है, अगर आप कोई वीजा डालते हो, आप चाहे वर्क परमिट डालते हो या आप PR के लिए डालते हो, तो ये एक क्या बोलते हैं, एक एडवाइजरी है, आप लॉयर के थ्रू डालें, क्योंकि अगर आप अपने आप डालते हो तो आगे जाके आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है। बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती ये है। लोगों को ये फेस करना पड़ता है, इमिग्रेशन उनको डायरेक्टली कुछ ना कुछ ये पेपर कम हो गया तो लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि इस टाइम पूरे रूल बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस टाइम यूरोप में हंगरी ऐसा मुल्क है जहाँ इन्होंने पूरा सख्ताई बरती हुई है, जैसे जर्मन में होती है। जैसे बेसिकली हम लोग इतना कुछ जानते हैं, खास करके जाहिद भाई इतना कुछ जानते हैं, पर मैं भी इस इमिग्रेशन के बारे में बहुत सारा कुछ जानते हैं, इनको लैंग्वेज भी आती है, तब भी ये लॉयर हायर करते हैं। तो सोचो तुम्हें तो लैंग्वेज भी नहीं आती, तुम्हें तो मस्ट है लॉयर हायर जी, करना। जी, हाँ। बेसिकली एग्जांपल तो है हाथ के सामने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल इफ यू विल लाइक, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। अपने मम्मी पापा का ख्याल रखो। यूरोप आने की किसी को कोई जरूरत नहीं, घर रहिए, मस्त रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। Ta-da-da.